चलिए आज आप लोगों का क्लास रहेगा उष्मा स्थानांतरण। ठीक है, उष्मा स्थानांतरण में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देता हूं चैप्टर का नाम उष्मा स्थानांतरण। ठीक ना, हिंदी गलत गलत लिखेंगे तो आप लोग कुछ कहिएगा मत, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है ना। चलिए उष्मा स्थानांतरण जानते हैं, उष्मा कैसे स्थानांतरित होती है। आप लोग सुने होंगे कि उष्मा स्थानांतरित होती है। जैसे सुने हैं कि जब धूप होता है सुबह के टाइम में और हम लोग बाहर खड़े होते हैं तो ऐसा फील करते हैं हम लोग कि हमारी शरीर धीरे धीरे क्या, और ये बच्चा गर्म हो रही है। ठंडा का मौसम चल रहा है चूंकि, है ना, आग कहीं जलती है तो उसके आसपास हम लोग इर्द गिर्द रहते हैं तो ऐसा महसूस होता है ना कि उष्मा क्या हो रही है, आ रही है, जिसके द्वारा हमारी शरीर क्या हो रही है, गर्म हो रही है ना बच्चा। तो ये हमारी क्या है, उष्मा है। और उष्मा कैसे स्थानांतरित होती है, तो उष्मा स्थानांतरण के लिए दो तीन चीजें हैं जिसको जान लीजिए। उष्मा कैसे, किसके द्वारा, किस के द्वारा उष्मा स्थानांतरित होती है यहाँ बताएंगे। सबसे पहले चालन होता है। क्या होता है? चालन। इसके बाद होता है संवहन। क्या होता है? संवहन। एक होता है बच्चा विकिरण। और जान लीजिए कि क्लास 11th में हमको यही पढ़ना भी है। क्या पढ़ना है? चालन, संवहन, विकिरण। इसके बाद और भी है ना, जैसे कह सकते हैं वाष्पन। वाष्पन, ठीक ना, आप अपने किताब में इसे नहीं देखें। एक आध और है, दिमाग में आएगा तो नोट लिख देंगे, अभी नहीं आ रहा है तो नहीं लिख रहा है। सबसे पहले चालन की बात करते हैं। चालन है क्या, जान लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि चालन है क्या। चालन के बारे में आते हैं और आपको याद हो गया होगा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है उष्मा स्थानांतरण। कैसे उष्मा स्थानांतरित होती है ना जी। अच्छा ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे कि सर चालन कैसे होता है, तो चालन में कैसे उष्मा स्थानांतरित होती है। देखिए जैसे मैं कह दूं कि यहीं पे हम 4-5 लोगों को बैठा देता हूं और सबको एक दूसरे से जोड़ देता हूं। मतलब यहाँ पे समझिएगा, लोगों को नहीं, किसी धातु के अणुओं को बैठा दे रहा हूं। ऐसे ऐसे धातु के क्या है, अणु है। अब देखिए ध्यान दीजिए, चालन में क्या होता है कि यह धातु के छोटे छोटे अणु हैं और इस अणु को थोड़ा सा हमने क्या दिया, उष्मा दिया। तो यह उष्मा कुछ समय बाद देखेंगे कि धीरे 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 इसको देते रहे, ऐसा नहीं कि इतनी सा देके रोक देंगे तो यहाँ तक अनुभव नहीं कर पाएंगे हम, है ना। इसको उष्मा देते रहे, है ना। और तो इसको जब उष्मा देते रहेंगे तो धीरे 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 उष्मा का अनुभव यहाँ तक हो जाएगा। यानी यहाँ तक ये धीरे धीरे उष्मा क्या हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। मतलब क्या है कि यदि किसी धातु के या किसी ठोस के कह सकते हैं, है ना। अब जानते हैं चूंकि लकड़ी ले लेंगे, लकड़ी से ठोस होती है, उष्मा स्थानांतरित करवाती है नहीं बच्चा, है ना। तो लकड़ी मत कहिएगा, क्या कहिएगा, धातु, है ना। तो जैसे कोनो धातु है, धातु के अणु ऐसे ही होते हैं उसके अंदर, चूंकि उनको हम नग्न आंख से नहीं देख सकते, है ना। लेकिन आप कल्पना करिएगा कि हम देख करके इसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसको हमने, इस वाले अणु को हमने उष्मा देना शुरू किया, धीरे 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 उष्मा का स्थानांतरण यहाँ तक हो गया, है ना। कि विधि क्या कहलाएगी बच्चा, चालन विधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चालन विधि, है ना। मतलब इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें लगातार ऐसे इसका प्रवाह होता रहेगा, तो इसे हम कहेंगे चालन। अब देखिए संवहन क्या कहता है। संवहन कहता है कि कहीं कहीं जैसे हमने इसको उष्मा दिया तो यहाँ से उष्मा निकल के यहाँ चली गई, है ना। यहाँ के बाद उष्मा निकल के यहाँ चली गई, है ना। तो इस प्रकार का जब कहीं, मतलब इस प्रकार से जब उष्मा चलती है तो उस जो उष्मा ऐसे चलती है उससे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन। अब आते हैं जी बच्चा विकिरण पे, है ना। किस पे आते हैं, विकिरण पे। तो विकिरण क्या होता है, विकिरण का मतलब ये होता है कि सीधे यदि उष्मा यहाँ से निकल रही है ना तो सीधा उष्मा यहाँ जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, विकिरण, है ना। अभी सब पे मैं एग्जांपल बांट दूंगा, आप समझ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वाष्पन क्या है, वाष्पन। तो वाष्पन में आते हैं, वाष्पन कैसे होता है। देखे होंगे जैसे कोनो चीज गर्म होती है ना बच्चा, कोनो चीज क्या होता है बच्चा, गर्म होता है और उसमें से ऐसे वाष्प धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होता है, अच्छा निकलता है ना। अब उस वाष्प को भी हम ऐसा टच करते हैं, स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें से भी कुछ उष्मा हमको क्या हो रही है, मिल रही है, अर्थात हमको कुछ गर्म का फील होता है। जैसे उसमें लगता है कि उसमें से भी कुछ गर्मी क्या हो रही है, निकल रही, जो हमारे बॉडी से टच होने के बाद हमें महसूस होती है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है जी बच्चा, उष्मा है। और उष्मा का स्थानांतरण वाष्पन के द्वारा भी होता है।
है ना। अब देखिए सबसे पहले आते हैं फिर से हम लोग चालन में। चालन वाली बात समझ में आई थी ना कि चालन, यदि चालन जो है, चालन में हम देखते हैं किसी अणु से किसी पदार्थ के भीतर कैसे उष्मा स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि उष्मा हमने इसको दिया, ये उष्मा इसको दिया, ये उष्मा इसको दिया, ऐसे ऐसे देते 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 इसके लास्ट सिरे तक वह उष्मा क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है। अब देखिए संवहन में आते हैं। तो संवहन में जैसे उष्मा हमने यहाँ दिया तो ये बगल वाले को नहीं दिया, है ना, बगल वाले को नहीं दिया, यहाँ तक गया, फिर इसके बाद यहाँ तक गया। यह जो कंडीशन आता है, यह कंडीशन किसका आता है, संवहन का आता है। फिर इसके बाद विकिरण। आप जानते हैं कि सूर्य द्वारा जो प्रकाश किरणें आती हैं वो ऐसे सीधा आती हैं, सीधा मतलब सूर्य से हमें विकिरण ही आता है। जैसे कहते हैं विकिरण के माध्यम से सूर्य से हमें मतलब उष्मा मिलता है ना जी बच्चा। ये कह सकते हैं ना कि सर सूर्य से जो हमें हमारे यहाँ उष्मा आती है वो विकिरण के द्वारा आती है, और जो विकिरण होती है वो सीधी सरल रेखा में चलती है। कैसे? सीधी सरल रेखा में। विकिरण कैसे चलती है सर? सीधी सरल रेखा में चलती है। यदि विकिरण सीधी सरल रेखा में नहीं चलती बच्चा, तो हम छतरी लगा करके और मकान बना करके उससे हम नहीं बच पाते, है ना, सूर्य की प्रकाश किरणों से हम नहीं बच पाते, है ना बच्चा, यदि यह सीधी सरल रेखा में नहीं चलती तब। अब देखिए इनका जो चलने का कंडीशन होता है, संवहन का जो चलने का कंडीशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये इनका मतलब कह सकते हैं कि सर जो चालन होता है, तो चालन का जो पथ होता है सर ना, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, संवहन का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जो विकिरण है सर, विकिरण का टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। विकिरण जो होगा बच्चा सीधा सीधा चलेगा। विकिरण क्या होगा जी बच्चा? सीधा सीधा चलेगा। इसकी विकिरण में जो प्रकाश किरणें होती हैं, जो उष्मा के स्रोत है बच्चा, वो सीधे सीधे आते हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद वाष्पन। तो वाष्पन तो आप लोग अपनी आंखों से हकीकत में देखते हैं, है ना। वाष्प को देखे ना जी बच्चा, वाष्प को देखे है ना, वही वाष्प है, समझ रहे हैं ना। अब उसके द्वारा जो हमको उष्मा मिल जाती है उसे वाष्पन। चूंकि आपके सिलेबस में नहीं, मैंने एक बता दिया है, और भी दिमाग में कई हैं जिनको अभी दिमाग में आ नहीं रहे, जिनको हम बता नहीं पा रहे, है ना, बता देंगे। देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं। तो देखो बच्चा, इस सब चीज को पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है कि इस चैप्टर में, हमारे चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे है ना, उन सब बातों को करेंगे। सबसे पहले एक बात आप लोगों से पूछ लूं, छोटा सा सवाल, कि सर जो चाय होता है, चाय, है ना, तो चाय सर ठंडा होता है। चाय क्या होता है? ठंडा होता है। अच्छा देखे होंगे फ्रिज में कौन चीज रखते हैं तो ठंडा रहता है ना, काय ठंडा हो जाता है, चाय कैसे ठंडी हो जाती है ना बच्चा। ये सब एक बात छोटा सा ही चूंकि मेरे दिमाग में आ गया अभी, तो इसको भी जान लेते हैं कि क्या होता है ना। चूंकि उष्मा स्थानांतरण पढ़ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछ सकता है कि चलो पढ़ के आ रहे हो तो बता दो कैसे, है ना। तो देखिए मैं कहता हूँ कि एक मैं कप का प्याला बना रहा हूँ, आप लोग हंसिएगा मत, है ना जी बच्चा। और बहुत सारे लोग तो कहेंगे सर थोड़ा सा दे भी देते ना तो ठीक रहता, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना। अब मान लीजिए कप का प्याला है और इसको हमने यहाँ पे रख दिया है, इसमें चाय भरा हुआ, चूँकि यहाँ से दिखाई नहीं देगा, चाय तो यहाँ से दिखाई देती है ना जी बच्चा। एक दूसरा मैं प्याला बनाता हूँ कप का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। कप का एक इधर प्याला हमने बना दिया और इसमें भी हमने चाय को क्या कर दीजिए बच्चा, भर दिया। सुनिएगा ध्यान से, कप के दो प्याले हमने बना दिए, दोनों में चाय भर दिए, है ना। और चाय भरने के बाद बच्चा इसे हम किसी स्टैंड के सहारे, देखिएगा समझिएगा आप लोग, है ना, ऐसे कोई ये धातु का प्लेट है, धातु का प्लेट रख करके इस कप को हमने क्या कर दिया, रख दिया है। और यहाँ पर कोनो लकड़ी, है ना बच्चा, लकड़ी का टुकड़ा लेकर के और यहाँ स्टैंड के द्वारा इस पे हमने उसको ऊपर रख करके और इसके ऊपर हमने रख दिया चाय को, है ना। अब कोई सवाल करता है कि बताओ बाबू इसमें से कौन सबसे पहले ठंडा हो जाएगा, है ना। तो कहेंगे कि सर कौन सबसे पहले ठंडा होगा, इस बात को जान लेते हैं कि सबसे पहले ठंडा कौन होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे पीछे से बोल रहे हैं धातु वाला, है ना, क्योंकि जवाब भी उनका सही है, धातु वाला ही ठंडा होगा। पूछिए क्यों? सर आप जानते हैं कि इसमें वाष्पन तो होगा ही, है ना बच्चा, चाय है तो वाष्पन इसमें से होगा ना जी बच्चा, दोनों में होगा, समझिएगा, है ना। और इसमें संवहन की भी घटना होगी, है ना बच्चा, चालन की भी घटना होगी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बच्चा संवहन की घटना क्या होगी, जैसे आप थोड़ा सा संवहन को डिटेल किया जाए। अभी मैं सोच रहा था छुपा के रखें, लेकिन अब खुल जाता है तो खुल जाता है। देखिए ध्यान से क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे एक मैं कढ़ाई लेता हूँ, छोटी सी कढ़ाई है ना,
क्योंकि कढ़ाई मुझे बनाने नहीं आता है। देखो बच्चा ध्यान से, कला वर्ग के बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे कढ़ाई वढ़ाई बनाना। हंसना मत जी बच्चा, कभी मत हंसना हमारी बातों पे, है ना, क्योंकि हमको आता नहीं है, बस सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख लेना। नहीं समझ में आया तो रोना मत, ध्यान दो। अब क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने इसको उष्मा देना नीचे से शुरू किए हैं, और जब उष्मा देना नीचे से शुरू किए हैं बच्चा, तो यहाँ पे ऐसे 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 उष्मा ट्रांसफर होगी, है ना। जब यह इसमें ट्रांसफर होती है उष्मा, ये किसमें, ये कढ़ाई है ना बच्चा, तो ये करता है चालन। चालन कहाँ गया, चालन। चालन विधि के द्वारा कहता है इसके अणुओं को उष्मा देने लगता है, जो उसमें द्रव होता है। जब ये अपने द्रव के अणु को उष्मा देने लगता है, तो इसका द्रव का अणु उष्मा पाकर के भाग जाता है ऊपर। जानते हैं कहाँ ऊपर भागता है, नहीं जानते हैं सर। जब कोई कोनो अणु को उष्मा मिलती है ना, द्रव के अणु को उष्मा मिलती है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है। किसके अपेक्षा, अपने पड़ोसी वाले अणु के अपेक्षा। तो ये भाग जाता है बच्चा ऊपर, है ना। अब फिर उसका जगह कौन ले लेता है, उसका पड़ोसी वाला अणु ले लेता है। फिर वो ऐसी धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। धीरे धीरे क्या हो जाता है जी बच्चा, गर्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें जो बात हो रही थी कि सर चालन वाली घटना कैसे होती है, कैसे ये मतलब गर्म हो जाता है ना, कैसे ठंडा हो जाता है, ये बात बताया जा रहा था, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन कौन सी घटना हो रही है, वाष्पन की हो रही है, चालन की भी हो रही है, संवहन की भी हो रही है, तीनों घटना हो रही है ना बच्चा। और देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि नीचे वाले सरफेस से फिर यह, जैसे इसका कोई ताप नहीं था, मतलब सामान्य ताप से था ये प्लेट, और जब इसकी उष्मा ज्यादा है तो उसके सहारे इसके प्लेट को भी उष्मा क्या करती है, स्थानांतरित करती है। तो इसका ज्यादा उष्मा जो है बच्चा क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है ना, जिसमें ये सभी नियम लग रहे हैं। तो कह दिया जाएगा कि सर जब इसमें सभी नियम लग रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि इसकी ऊर्जा जल्दी से लॉस हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वाष्पन होगा, संवहन होगा, यहाँ का अणु निकलेगा बच्चा, यहाँ तो गर्म नहीं कर रहे बच्चा। जब ठंडा होगा तो धीरे धीरे अपना जगह नीचे, घनत्व तो बढ़ेगा, नीचे आकर के जैसे रहेंगे वैसे अपने प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। और जब जैसे बच्चा ये ठंडा होंगे, तो अब चूंकि यहाँ तक तो संवहन समझ में आ रहा है, वाष्पन समझ में आ रहा है, लेकिन इसका चालन नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि चालन का कंडीशन होता तो सर ये जो हमने धातु का लिया था ये कप, या धातु का कप लकड़ी को जब उष्मा स्थानांतरित करता तो यहाँ पे चालन दिखाई देता, है ना। और यहाँ पे चालन दिखाई नहीं दे रहा है ना बच्चा। तो यानी यह चाय जो होगा यह धीरे धीरे ठंडा होगा अपेक्षा इसके, है ना जी बच्चा। समझ में आ गया ना। आप लोग कंपैरिजन करके और भी अपने जीवन का उदाहरण नहीं करके समझ लीजिएगा। ये तो छोटी सी एक हमारा क्या था, उदाहरण था। अब देखिए हम फ्रीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चा, फ्रीज, है ना। तो यहाँ पर हमने एक फ्रीज बना दिया, और सुन लीजिएगा कि फ्रीज में कहाँ कौन चीज ठंडा हो जाता है ना। तो देखते हैं कि यहाँ लिखा होता है आइस पॉइंट, शायद ऊपर वाला सबसे ठंडा होता है ना। मैं तो फ्रीज नहीं देखा हूँ, है ना, आप लोग देखे हैं, बस मैं बना दे रहा हूँ। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे इसका कुछ दरवाजा होता है, पता ना क्या ऐसे डिजाइन होती है इसमें कुछ, है ना। और नीचे हम रखते हैं क्या जी बच्चा, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चा, हल्दी, जो हम कुछ भी इसमें रख देते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब किसी चीज को हम कहीं रखते हैं ना बच्चा, तो उसमें से उष्मा निकलती है ना। जैसे हम चुपचाप बैठे रहेंगे ना, तब वो हमारे शरीर से उष्मा क्या होगी बच्चा, रिलीज होती है ना, निकलती रहती है हमेशा। अब देखिए, तो उसका जो उष्मा होता है निकलता रहता है ना। और जब उष्मा निकलता तो ये जाता है यहाँ पे ऐसे, है ना बच्चा। तो ये उष्मा निकल करके जब इसका उष्मा निकलता है और यहाँ जाता है, तो ये यहाँ पे आइस पॉइंट होता है, जहाँ पे एकदम बर्फ जमा रहता है ना, जा करके इसमें चिपक जाता है। वो फिर इसके अंदर उष्मा नहीं आती है, तो वह खराब नहीं होता है ना जी बच्चा। अब वो कब खराब हो जाता, जब कह दीजिए कि उसी को हम एक साधारण सा बक्सा में रख देते हैं। ये बक्से हैं, आई साधारण बक्सा नहीं है, ये साधारण बक्सा है ना, जिसमें आप लोग कपड़ा वपड़ा रखते रहोगे, है ना। देखो ध्यान से, दादी दादी का बक्सा जाके चेक कर लेना, उसी में ले जा करके प्याज वाज रख देना, 2 दिन बाद जाके उसको खोलना और उसका स्मेल लेना, बहुत सुंदर आती है, ध्यान दो। तो इधर करते हैं, इधर इसमें हम रख दिया जैसे आलू, प्याज, टमाटर, जो भी रखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोनो आइस पॉइंट वगैरह नहीं है, तो ये उष्मा इसमें से निकलेगी और जाएगी यहाँ टकराएगी,
और टकराने के बाद फिर इसी के पास आएगी। ये प्रक्रिया चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ऐसे, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा बच्चा, कहते हैं कि एकदम औंस औंस के खराब हो गया है ना। तो देखिए यही कारण होता है कि फ्रिज में हम कोनो चीज़ रखते हैं तो खराब नहीं होता है ना। कहें कि उसकी उष्मा निकलती है और जहाँ जा करके यहाँ तक जाने के बाद क्या होती है जी बच्चा, इसमें उष्मा इसमें जा करके खत्म हो जाती है, चिपक जाती है और फिर इसके पास वापस नहीं आती है। समझ में आ गया ना। अब देखिए इतनी सारा कंडीशन मैंने अभी आपको बताया हूँ है ना, और बताया हूँ तो आपको शायद समझ में आया ही होगा। चलिए